अल्लाहु 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 अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया से जाने के लिए पैदा किया है, दुनिया में हमेशा रहने के लिए पैदा नहीं किया। आज हमने दो चीज़ें मुख्तसर वक़्त में ज़िक्र करनी है। एक ये कि जब इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या वो वापस आता है या हम उसे ख्वाब में देख सकते हैं, और किस तरह उसकी कामिल मग़फ़िरत हो सकती है। कामिल मग़फ़िरत, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे जो भी मरहूम है, जो भी फौत हो गया, मैं उसको देखूं, किसी भी हालत में देखूं। और दूसरा ये चाहता है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। मेरे पास अभी बहुत बड़ी अजीम शख्सियत मौलाना काजी मेहरबान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डेरा इस्माइल ख़ान से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला के शागिर्द हैं, मौलाना समीउल हक साहब के साथ पढ़े हैं मदरसा में। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से तफसीर पढ़ी है। दीगर उलमा, मौलाना फरीद साहब, दीगर उलमा ही मौजूद हैं। तो ये ख़ास टॉपिक है और मुनफरिद टॉपिक है। मैं आपके सामने मुख्तसर बताऊँगा कि पहली चीज़ ये जहन में रख लीजिए कि मरने वाला वापस कभी नहीं आता, कि जुमरात को दरवाज़े पे आएगा या 40 दिन के बाद आएगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ जब हम सूरह यासीन पढ़ते हैं मरहूमीन के लिए, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि वो हबीब नजार जिनको शहीद कर दिया गया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, उन्होंने कहा ए मेरी कौम बात मानो उस शख्स की जो तुमसे सिला नहीं मांगते, नबियों की बात हो। तो कौम ने मार मार के उनको शहीद कर दिया। तो जब वो शहीद हो गए तो अल्लाह ने उनको जन्नत में दाखिल किया। 23वें पारे के शुरू में पूरे देखिए, जब वो जन्नत में दाखिल हुए तो वो कहने लगे या लैत, काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मुझे अल्लाह ने बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। तो या लैता क्यों कह रहे हैं? या लैता का मतलब होता है या वैलता, या लैता, हाय अफसोस, काश मेरी कौम को पता चल जाए। पता ये चला कि वली वो जिसको कुरान वली कहता है, वो भी कह रहा है कि मैं वापस नहीं जा सकता, वरना कौम को खुद बता देता। तो पहली चीज़ ये पता चली कि वापस कोई नहीं आता, ना उसकी रूह आती है ना उसका जिस्म आता है। जो अकीदा रखे कि रूह वापस आती है, दरवाजे पे आके कहती है जी मेरे लिए कुछ करो, तो वो यकीन कर ले कि उसका हिंदुओं का अकीदा है, मुसलमानों का नहीं है। क्योंकि दूसरा जन्म, दोबारा पलट के आना, यह अकीदा मुसलमानों का नहीं है। अब ये चीज़ के मुर्दे को ख्वाब में देखना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा कायनात सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, बुखारी शरीफ के अंदर है, पूछा या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं वरक़ा बिन नौफल जब आप तशरीफ़ लाए थे गार हिरा से, तो मैं आपको उनके पास ले गई थी। वो 100 साल के बूढ़े मेरे रिश्तेदार थे। उन्होंने आपकी बातें सुन के आपको तसल्ली दी थी और कहा था कि आपकी कौम आपको मक्के से निकालेगी, अगर मैं ज़िंदा हुआ तो आप पे ईमान लाऊंगा। लेकिन वो ईमान नहीं ला सके, चूँकि आप के थोड़े अरसे बाद ही नबूवत के ऐलान के वो इंतकाल कर गए। लेकिन वो दीन इब्राहीम पे कायम थे। वो कहा करते थे मक्का के लोगों, तुम मुशरिक हो गए हो, मैं उसी दीन पर हूँ जिस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो इसलिए उनके बारे में आपकी राय क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदैजा, मैंने वरक़ा बिन नौफल को सफ़ेद लिबास में देखा है ख्वाब के अंदर, और जो मुर्दे को सफ़ेद लिबास में देखे तो मुर्दा जन्नती होता है। हमें हदीस सही से पता चल गया
कि मुर्दे को सफ़ेद लिबास में देखेंगे तो वो क्या होगा, और अगर काले लिबास में देखेंगे तो दोज़खी होगा। काला लिबास अहलुल नार का लिबास है, अहलुल जन्ना का नहीं है, इसलिए ममनू करार दिया उलमा ने उसको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको बताई। अब जो ताबईन में इमामुत ताबईन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अलीउल मुर्तज़ा के शागिर्द हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध पिया है आपने। आपकी वालदा हजूर की बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नौकरानी थी और घर के काम करती थी। आपको चारपाई पे लिटा के आप रोते तो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मे सलमा आपको दूध पिलाना शुरू कर देती थी। तो कितनी सआदत की बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा से आए बसरा, आपने सारी मस्जिदों के ये मिंबर तोड़ दिए। का कोई ख़तीब जुम्मा का बयान नहीं कर सकता, खाली जुम्मा पढ़ाओ बस और ख़ुतबा दो बस। इख्तलाफात की बातें होनी शुरू हो गई थी काफ़ी। एक बसरा के अंदर हसन बसरी का मिंबर था जो अलीउल मुर्तज़ा मस्जिद में आए और आपने फरमाया ये वाहिद मिंबर रहेगा, बाकी सारे टूट जाएंगे। यानी अली भी उन पे एतमाद करते थे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई। उसने आकर कहा मेरा नौजवान बेटा मर गया है, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं। बाज़ रवायात में है कि नौजवान आया, उसने कहा मेरी वालदा मर गई है, उसके लिए कोई अमल बताएं कि मैं उसे ख्वाब में देख लूँ, और ये बताएं कि मैं किस तरह उसकी मग़फ़रत करा सकता हूँ। पहले ख्वाब में देखने की फरमाइश की तो आपने 2 रकत नफिल का कहा, सोने से पहले 2 नफिल पढ़ें और ये जुमला आप 300 बार कहें, 300 बार। या अल्लाह या खबीरु अखबिरनी, या अल्लाह या खबीरु अखबिरनी, 300 बार कह के दुआ करो, सो जाओ। जिस भी मुर्दे को देखना चाहते हैं आप उसे देख लेंगे। उसने ऐसा ही अमल किया। उसने देखा कि ख्वाब में कि दोज़ख में उसका बेटा जल रहा है, सज़ा भुगत रहा है, शोले उसको घेरे हुए हैं, आग के अंदर है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब ये देखें वाज़े हो जाना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे मदीना के अंदर। अबू हारसा आपके साथ शहीद हुए थे, लेकिन वो पानी पी रहे थे, यूं तीर आके लगा हलक में, गिर गए, वहीं शहीद हो गए। अब लोगों ने कहा कि अबू हारसा शहीद नहीं है, क्यों कि जिहाद में शहीद नहीं हुआ, वो तो बैठे हुए। एक इक़दाम होता है, एक दिफा होता है, ये दोनों नहीं था, तो गफलत में शहीद तीर लगा है, शहीद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वालदा आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे आप बताएं, मेरा बेटा शहीद है, जन्नती है, तो मैं सब्र करूं, अगर जन्नती नहीं है तो मातम करूं। मातम तो जन्नतियों में नहीं होता, मातम होता है जो दुनिया से कुफर की हालत में चला गया, कि ये तो अफसोस है कि वो कुफर की हालत में चला गया, बख्शिश ही नहीं होगी कभी। तो ख़ुदकुशी में तो नहीं आता ये। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा से फरमाया, उम्मे हारसा तेरा बेटा जन्नत में परिंदे की तरह उड़ रहा है, और अगर तुझे यकीन नहीं तो मैं दिखला दूं। कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका कहा काफ़ी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा भी है। तो अब वो उसने जलते हुए देखा, रोने लगी कि अब बताएं, सुबह रोती रोती आई, मेरा बेटा दोज़ख में जल रहा है, मुझे कोई अमल बताएं, अब उसकी बख्शिश हो जाए। तो ये अमल है मुर्दे की मग़फ़रत कराने के लिए, जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को बतलाया था। वो औरत जब रो के कहने लगी तो आपने फरमाया, अपने मुर्दे के लिए 70,000 बार पहला कलमा पढ़ के इसाले सवाब कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा जब भी पढ़े
जो हदीस में आए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो हजूर ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा करते थे। तो इसलिए हमें ये नहीं कि कलमा आधा पढ़ते रहें, जो जब भी कोई कलमा पढ़ता है तो अक्सर हम यही पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गलत है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए तो आज तक हमारे अदालतों में, हमारी कचहरियों में, हमारे थानों में, हमारे हुक्मरानों में दीन नहीं आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे तो दीन ज़िंदगी आएगी ना हुजूर की। तो इसलिए कलमा जब भी पढ़े पूरा, अब उसने पूरा कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 70,000 बार। तो ख्वाब में देखा कुछ दिनों के बाद कि बेटा उसका सफ़ेद लिबास में जन्नत में फिर रहा है। तो हसन बसरी ने फरमाया ये 70,000 बार पढ़ना मुर्दे की मग़फ़िरत करा देता है। ये मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।